यूक्रेन पर रूस का हमला 43वें दिन भी जारी है। इस वक्त यूक्रेन के होस्टोमेल से बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक गैराज से 11 लोगों के शव मिले हैं। होस्टोमेल कीव का वो इलाका है जो हाल ही में रूसी फौज के कब्जे से छूटा है। ऐसा माना जाता है कि रूसी सैनिकों ने इन नागरिकों की हत्या की है। इससे पहले रूसी फौज के जाने के बाद बूचा में नरसंहार का खुलासा हुआ था। यूक्रेन के होस्टोमेल में नरसंहार का खुलासा हुआ है। तो एक तरफ बूचा नरसंहार को लेकर दुनिया भर में पुतिन के खिलाफ आक्रोश है। हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों निर्दोष नागरिकों के साथ ऐसी बर्बरता बूचा में की गई। लेकिन अब होस्टोमेल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। युद्ध को 43 दिन हो गए, लेकिन रूसी सेना अब तक यूक्रेन जैसे कमजोर देश पर कब्जा नहीं कर सकी। इसकी एक बड़ी वजह है जैवलिन मिसाइल, जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। जैवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में जैवलिन की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। एक हथियार जिससे खौफ खाता है रूस, एक हथियार जिसने 42 दिनों तक यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखा, जिसने रूस के मंसूबों पर पानी फेरा, रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया, बड़े बड़े टैंक उड़ाए, रूस को कई इलाके खाली करने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक मिसाइल जो कि इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दुनिया इसे जैवलिन मिसाइल के नाम से जानती है। ये जैवलिन पुतिन की सेना के लिए खौफ बना हुआ है। जैवलिन कितना खतरनाक है, उसकी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस युद्ध में रूस का सबसे बड़ा हथियार टैंक रहा है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने हाथों में जैवलिन लेकर पूरा खेल ही पलट दिया। मंगलवार को ज़ेलेंस्की जब दुनिया को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के लिए कोस रहे थे, ठीक उसी वक्त कीव से 18,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस फैसले पर दस्तखत कर रहे थे जो इस जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे पुतिन में दहशत है। जैवलिन यूक्रेन में रूसी फौज के लिए मौत का सामान है। यूक्रेनी सैनिकों के कंधे से जब ये मिसाइल रूसी टैंकों को निशाना बनाती है तो रूसी टैंक और उसमें सवार रूसी जवानों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। ये $100 मिलियन रकम के तौर पर नहीं, जैवलिन मिसाइलों की शक्ल में यूक्रेनी सैनिकों को मिलने वाले हैं। जैवलिन मिसाइल रूसी सेना के खेमे में तबाही मचा रही है। ये वो हथियार है जो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के बदले का सबसे बड़ा सामान है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक अपने कंधों पर रखकर इसी मिसाइल से रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली जैवलिन मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की ताकत रखती है। अमेरिका और नाटो रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहते, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी सप्लाई के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस के खिलाफ 42वें दिन भी मुकाबला कर रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक $100 मिलियन के जैवलिन मिसाइल ज़ेलेंस्की की मांग पर दिए जा रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वॉशिंगटन अब तक यूक्रेन को $2.4 अरब की सैन्य सहायता दे चुका है। अमेरिकी संसद ने कुल $13.6 अरब की मदद पर मुहर लगा दी है। यानी यूक्रेन की तबाही के सामानों की मदद कम होने वाली नहीं है। वहीं पुतिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी जैवलिन मिसाइल पीछे हटते रूसी सैनिकों को ज्यादा बड़े पैमाने पर निशाना बनाने वाली है। यूक्रेन ने तबाही झेल ली, अब पुतिन बर्बादी देख सकते हैं। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। ठीक उसी वक्त कीव से 18,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस फैसले पर दस्तखत कर रहे थे जो इस जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे पुतिन में दहशत है। जैवलिन यूक्रेन में रूसी फौज के लिए मौत का सामान है। यूक्रेनी सैनिकों के कंधे से जब ये मिसाइल रूसी टैंकों को निशाना बनाती है तो रूसी टैंक और उसमें सवार रूसी जवानों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है।
व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। ये $100 मिलियन रकम के तौर पर नहीं, जेवलिन मिसाइलों की शक्ल में यूक्रेनी सैनिकों को मिलने वाले हैं। जेवलिन मिसाइल रूसी सेना के खेमे में तबाही मचा रही है। ये वो हथियार है जो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के बदले का सबसे बड़ा सामान है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक अपने कंधों पर रखकर इसी मिसाइल से रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली जेवलिन मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की ताकत रखती है। अमेरिका और नाटो रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहते, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी सप्लाई के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस के खिलाफ 42वें दिन भी मुकाबला कर रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक $100 मिलियन के जेवलिन मिसाइल ज़ेलेंस्की की मांग पर दिए जा रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वॉशिंगटन अब तक यूक्रेन को $2.4 अरब की सैन्य सहायता दे चुका है। अमेरिकी संसद ने कुल $13.6 अरब की मदद पर मुहर लगा दी है, यानी यूक्रेन की तबाही के सामानों की मदद कम होने वाली नहीं है। वहीं पुतिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी जेवलिन मिसाइल पीछे हटते रूसी सैनिकों को ज्यादा बड़े पैमाने पर निशाना बनाने वाली है। यूक्रेन ने तबाही झेल ली, अब पुतिन बर्बादी देख सकते हैं। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। ऐसी मान्यता है कि मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता, उसे स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मां कात्यायनी की पूजा का संपूर्ण विधि विधान बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। नवदुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम है माता कात्यायनी। नवरात्रि के षष्ठी तिथि को, चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नवदुर्गा के छठवें स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें माता कात्यायनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्राकट्य हुआ था महर्षि कात्यायन के परिवार में, इसीलिए इनको माता कात्यायनी कहते हैं। इनकी महिमा बड़ी अनूठी है। विवाह के मामलों में माता कात्यायनी की पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो या जिन बालिकाओं की कुंडली में विवाह के योग बड़े कमजोर हों, उन्हें माता कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी, माता कात्यायनी की साधना की थी। माता कात्यायनी की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने का सबसे उपयुक्त समय होता है गोधूलि वेला, जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके आसपास के समय में अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करें तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। खास तौर से महिलाओं को, बालिकाओं को मैं बता दूं कि पीले वस्त्र पहन करके आप माता कात्यायनी की पूजा करिए और माता कात्यायनी के मंत्र का जप करिए। माता कात्यायनी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से किसी भी एक मंत्र का आप माता कात्यायनी के लिए जप कर सकते हैं, कर सकती हैं। और उनका मुख्य मंत्र जो विवाह के लिए महिलाएं पढ़ेंगी वो मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माता कात्यायनी के इस मंत्र का आप नवरात्रि के छठवें दिन माता के छठवें स्वरूप के सामने कम से कम 11 माला जप करिएगा। माता से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। और बाकी जो लोग सामान्य पूजा करना चाहते हैं वो पीला वस्त्र धारण करके पीले फूल अर्पित करेंगे, पीली मिठाई अर्पित करेंगे और माता कात्यायनी की विशेष पूजा करेंगे।
माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। तो चांदी के पात्र में रखकर या शुद्ध स्टील की कटोरी हो आपके पास या तांबे की शुद्ध कटोरी हो, उसमें रखकर भी माता को शहद का भोग आप लगा सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माता कात्यायनी की कृपा से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, इसलिए बालिकाओं के लिए, खासतौर से जिनको शीघ्र विवाह करना है, जिनको मनचाहा वर चाहिए, उनके लिए माता कात्यायनी की पूजा बहुत शुभ परिणाम देने वाली है। फिर बता दूं कि बाकी नवरात्रि की सारी पूजा मध्यरात्रि को करना अच्छा होता है, लेकिन नव दुर्गा के छठवें स्वरूप यानी माता कात्यायनी की पूजा गोधूलि वेला में यानी सूर्यास्त के समय करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं बूचा नरसंहार का पूरा सच। रूस के बूचा के बारे में सारी दुनिया में बात हो रही है और वहां पर 400 लोगों के नरसंहार की खबरें छप रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बूचा नरसंहार को समझा जा रहा है, लेकिन बूचा शहर के अंदर की तस्वीर अभी तक दुनिया नहीं देख पाई है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत बूचा में मौजूद हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट हमें भेजी है वो काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि इस नरसंहार के इतने दिन बाद भी बूचा में सन्नाटा है, गम है और खामोशी को तोड़ती एम्बुलेंस है। बूचा में रूस के युद्ध अपराध पर सबसे बड़ी रिपोर्ट देखिए। जिस बूचा में 400 लोगों की लाश देखकर दुनिया दंग रह गई, उस बूचा में आज तक की टीम के कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई। सवाल यह है कि बूचा में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पर अचानक बाहर से लोग आ रहे हैं। बूचा की सड़कों पर सिर्फ आम गाड़ियां ही नहीं दौड़ रही, वहां आर्मी के टैंक, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी पहुंच रही है। सवाल यह है कि बूचा में नरसंहार के बाद आखिर वहां पर क्या हालात है? वो हमको बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जाना इस समय, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों को डिटेन करके रखा है, उनको बांध कर रखा है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। बूचा में रूस की सेना को गए हफ्ता भर बीत चुका है, ऐसे में फिर वहां पर किन लोगों की धरपकड़ की जा रही है? बूचा यूक्रेन का वो शहर है जिसके नरसंहार सारी दुनिया को रुआंसा कर दिया है। पोप फ्रांसिस बूचा से लाए गए एक खस्ताहाल यूक्रेनी ध्वज को चूम रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। यूक्रेन के बूचा में हालात अब भी बहुत गंभीर हैं। रूस के दिए जख्म चारों तरफ फैले हैं जिन्हें समेटा जा रहा है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत जब बूचा में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तब उन्हें एक घर के बाहर एक एम्बुलेंस दिखाई दी तो पता चला कि बूचा में बचे हुए लोगों को घर घर जाकर दवा और जरूरी मदद मुहैया करवाई जा रही है। जो मेडिकल टीम्स हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां या कोई और मदद अगर उन्हें चाहिए वो मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हम इस समय बूचा के केंद्र में हैं और बूचा के केंद्र में अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीमें बुलाई हैं फोरेंसिक जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए हैं ताकि एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो सके और रूस के कथित युद्ध अपराध के लिए यहां पर जांच की जा सके। ये सारी कोशिश 400 यूक्रेनियों की कब्रगाह बन चुके बूचा शहर के गुनहगार को सजा दिलाने की है। दुनिया भर के अखबार इस रूसी कमांडर को बूचा का कसाई बता रहे हैं, जिसने पार्क में लाशों का अंबार लगा दिया है। इसी कमांडर ने कार में पूरे एक परिवार को खत्म कर दिया, साइकिल पर जाते एक यूक्रेनी बुजुर्ग को मार दिया, दुनिया के सबसे बड़े विमान में से एक को तबाह कर दिया। बूचा को छलनी करने के पीछे आजाद बेग ओमुर बेकोव नाम का ये रूसी है, जिसे सजा दिलाने के मिशन पर ज़ेलेंस्की लग चुके हैं। बूचा के गुनहगार का नाम आजाद बेग ओमुर बेकोव है, जो सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। रूसी मेडल से सम्मानित और ईश्वर को मानने वाला आजाद बेग ने सामूहिक बलात्कार और नरसंहार के ऑर्डर दिए थे। इसी रूसी कमांडर ने कहा था कि 50 साल से कम उम्र के सभी मर्दों को मार दिया जाए। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी रूसी कमांडर ने बेगुनाह लोगों पर
गोली चलवाने के बाद परिजनों को शव दफनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए थे। इसी गुनाह के सबूत जुटाने के लिए जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यूक्रेन बुलाया है ताकि बूचा के कसाई के खिलाफ केस मजबूत किया जा सके। ये घर घर जाकर अभी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होंगे। फॉरेंसिक एविडेंस, डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम जब यहां किया जाएगा उन लाशों का, तो क्या उनके हाथ पीछे बंधे थे, क्या क्लोज क्वार्टर पे उन्हें गोली मारी गई थी। रूस की सेना की 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की एक ब्रिगेड यहां तैनात थी, उसकी पूरी फेहरिस्त इकट्ठा की जा रही है, कौन कौन अधिकारी यहां पर तैनात थे। तो वो सारी जांच के बाद एक इंटरनेशनल केस तैयार किया जाएगा। 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर में अलग से मार्क की गई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को नागरिकों की लाशें देखने को मिली। इस दौरान बूचा शहर रूसी सेना के कब्जे में था। 40 साल के ओमुर बेकोव को 2014 में रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर दिमित्री बुल्गाकोव ने मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रूस का ये आर्मी कमांडर अपने सैनिकों के किए गए युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार है, जिसके मददगारों को यूक्रेन की सेना खोज कर निकाल रही है। हम लोग इस समय बूचा में हैं और बूचा में इस समय ये आर्मी के कमांडोज का एक ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जैसा आप आसपास भी देख सकते हैं, हमारे हर ओर यूक्रेन सेना के कमांडोज तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको जानकारी मिली है कि कुछ सस्पेक्ट लोग यहाँ पर देखे गए हैं। हर लेन को अभी खाली कराया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं, क्या ये रूस के जासूस हैं। OHCHR को कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में घनी आबादी वाले इलाकों में करीब 24 बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगा है, जिसकी जांच की जा रही है। हाई कमीशन इस बात को मानता है कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के खिलाफ हैं और ये वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो रूस पर इल्जाम है कि उसने यूक्रेन के बूचा पर 2 दर्जन से ज्यादा क्लस्टर बम बरसाए और रिहायशी इलाकों को तबाह करने का पाप किया। आज तक की टीम को भी ऐसी रिहायशी इमारतें मिली जिन्हें क्लस्टर बम से ध्वस्त किया गया। रूस की बमबारी में भारी तबाही मची है। मेरे पीछे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया बमबारी में। लेकिन केवल एक बिल्डिंग की बात नहीं है, यहां ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में रूस ने क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम यानी एक बम जिससे कई सब म्यूनिशन निकलते हैं, छोटे बम निकलते हैं, जिसकी वजह से भारी तबाही उस इलाके में मच जाती है। और क्लस्टर बम का यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में भी गूंजा। जिनेवा कन्वेंशन की तरफ से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग चुका है। क्लस्टर बम की बनावट कनस्तर की तरह होती है, जिसमें सैकड़ों बम भरे हुए होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच फेंका जाता है। इसके विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौत की गोद में सो जाते हैं। बूचा से रूस की सेना को गए 7 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, फिर भी वहां पर बमों को निष्क्रिय करने का सिलसिला जारी है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल की पड़ताल भी हो रही है। घनी बसी आबादी वाले इलाकों में आखिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्लस्टर बम यानी एक विस्फोटक जिसके अंदर से सैकड़ों सब विस्फोटक यानी छोटे छोटे विस्फोटक उसमें से निकलते हैं और कई फुटबॉल के मैदान भर जाएं, इस इतने बड़े इलाके में वो बम फैल जाते हैं और इससे भारी नुकसान, जानमाल का भारी नुकसान भी होता है। संयुक्त राष्ट्र में जब मुद्दा उठा तो यही प्रश्न आया कि आखिर रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस युद्ध में आबादी वाले इलाकों में क्यों किया? बूचा में जो हुआ उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन इस नरसंहार का एक पहलू ये भी है कि अमेरिका और नाटो देशों के लिए ये रूस को घेरने का एक हथियार बन चुका है। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में भी इस तरह के नरसंहार हो चुके हैं, लेकिन महाशक्तियों के निजी हितों के चलते उनकी चर्चा बूचा जैसी नहीं हुई। बूचा को लेकर यही सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं इसका हाल भी पिछली नरसंहार वाली घटनाओं की तरह न हो जाए। गौरव सावंत, बूचा, आज तक। रूस को सस्पेंड करने पर आज UNGA में बैठक होनी है। UNHRC में रूस को हटाने के लिए वोटिंग होगी। इस बीच यूक्रेन की सरकार ने अपने लोगों को खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क को तुरंत छोड़ने का अलर्ट जारी किया है, जो बताता है कि यूक्रेन में रूस कुछ बड़ा करने वाला है।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान पड़ोसी शहर बूचा में भयानक तबाही मचाई। रूसी सैनिकों को बूचा में जो भी इंसान दिखा, उन्होंने उसे अपना शिकार बना लिया। सड़कों पर खुले में पड़ी लाशें और बर्बाद हुए टैंक, आर्मर्ड व्हीकल शहर में हुई भीषण लड़ाई की गवाही दे रहे हैं। आज तक की टीम इस समय स्टोइनका के इलाके में है और आप हर ओर देख सकते हैं किस तरह की तबाही यहां रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें मची थी। एक भी इमारत यहां अब खड़ी नहीं है, हर जगह केवल तबाही ही तबाही आपको नजर आती है। अगर आपको इस तरफ से हम दिखाने की कोशिश करें तो वो पेट्रोल पंप, ये दुकानें, इस तरफ की दुकानें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अगर आप सड़क के उस पार देखिए, जो घर है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और यहाँ पर अभी भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सड़क पर पड़े हुए हैं और जो इमरजेंसी वर्कर्स हैं और आर्मी के इंजीनियर हैं वो उन बमों को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जब बूचा का हाल जानने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर फ्रांस और जर्मनी के पूर्व नेताओं निकोलस सार्कोजी और एंजेला मर्केल को जमकर लताड़ लगाई और इस गुनाह का हिस्सेदार बताया। मैं मिसेस मर्केल और मिस्टर सरकोजी को बूचा आमंत्रित करता हूं ताकि वो देख सके कि रूस को छूट देने से क्या हुआ है। वो यहाँ आकर देखे कि यूक्रेन के लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। जेलेंस्की के आरोप पर एंजेला मर्केल ने सफाई दी और कहा कि उनका देश पहले की तरह अब भी यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। इस बीच चेक रिपब्लिक नाटो का पहला सदस्य देश बन गया है जिसने यूक्रेन की तरफ खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। ट्रेन पर जंगी टैंक की एक खेप ध्यान से देखिए जिसे चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन के लिए रवाना किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर टैंक और तोप की बड़ी खेप अगले चंद घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाली है। अब तक नाटो देशों ने एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे छोटे हथियारों का ऑफर तो यूक्रेन को दिया, लेकिन टैंक, फाइटर जेट और अन्य भारी हथियार उसे नहीं दिए। इसकी सबसे बड़ी वजह नाटो को पुतिन का सीधा चैलेंज था कि अगर यूक्रेन की मदद की तो वो उसे अपने खिलाफ ऐलान जंग मानेंगे। गौरव सावंत, बूचा, आज तक।